कल की आपकी तैयारी कराने के लिए बात करेंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से, और साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। बातचीत करेंगे आज के एक्सपर्ट से, लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आइए अब चलते हैं सीधे आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी के पास। सिद्धार्थ, अब आज के इस कुछ गिरावट के बाद बाजार का लेवल कहां तक जाते हुए आप देख रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति। बाजार में थोड़ी कमजोरी, वीकनेस और साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि कोई ट्रिगर्स नहीं है हमारे सामने। नतीजों की बात करें तो अगले हफ्ते नतीजे पावर पैक रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं अगले वीक, तो वो बाजार के दिशा और दशा को निर्धारित करेंगे। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि मार्केट थोड़ा सा कमजोर है। यहाँ पे आपको अगर लंबे समय के लिए कुछ चीजें अच्छी अक्यूमुलेट करनी हो तो ये अच्छा समय है जहाँ पे आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हालांकि बाजार का रुख थोड़ा कमजोरी की तरफ है। बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं जहां पे बाजार को रिजॉइस मिल सकता है, तो मैं मानता हूं कि बजट की वेट करें और अक्यूमुलेशन करें अच्छे स्टॉक्स। बिल्कुल। और पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक में रहेगी आपकी सलाह? देखिए स्वाति, मैं वैसी ही कंपनी चुन के लाता हूं पोजिशनली भी जहां पे नतीजों का रिस्क नहीं हो, और वो कंपनी है पॉलीकैब। पॉलीकैब बेहतरीन वायर्स एंड केबल्स की कंपनी, 22 से 24% का मार्केट शेयर, लीडर है वायर्स एंड केबल्स का। इस पे खरीदारी की राय है। क्यों? और टारगेट आपको रखना है 2985 का, 2985 का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2640 का, 2640 का। अब खरीदना क्यों है? खरीदना इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी के मैनेजमेंट ट्रिगर कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लाने की उम्मीद है FY26 में, जो अभी करीबन 12,000 करोड़ का है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर वायर्स एंड केबल्स की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.7 करोड़ घर बनने वाले हैं, तो पॉलीकैब के वायर्स एंड केबल्स लगेंगे 400 करोड़ का केपेक्स। नतीजे जो अभी आए हैं बंपर आए हैं, 45% की प्रॉफिट्स में ग्रोथ, मार्जिन 13.7% बढ़ के 10% के सामने आए हैं। तो पॉलीकैब पे खरीदारी की राय, 2985 का टारगेट। ओके, पोजिशनल व्यू पॉलीकैब में रखने की सलाह, और लंबी अवधि का नजरिया कौन से स्टॉक में? देखिए स्वाति, लंबी अवधि के लिए मैं रिटेल स्पेस स्लैश फैशन की दुनिया में जाऊंगा, और ये कंपनी होगी वी मार्ट रिटेल। टारगेट आपको रखना है 3475 का, अभी का जो क्लोजिंग होगा वो 2890 का होगा, 2890 का। फैशन, एपरल, फुटवेयर, होम फर्निशिंग सारे ही सेगमेंट में है, बट ये टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज भारत में पाए जाएंगे जहां पे मैक्सिमम पब्लिक है, तो वहां पे ये इनकी प्रेजेंस बहुत दमदार है। 180 से 190 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की योजना है ये साल में, और ऑनलाइन में कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ाना चाहती है, जो अभी करीबन 10% है, उसको 20% ऑनलाइन प्रेजेंस ले जाना चाहते हैं। 405 स्टोर्स है अभी जो यही साल में और 55 से 60 स्टोर ऐड करने की योजना है। वी मार्ट रिटेल फैशन की दुनिया की कंपनी, बेहतरीन कंपनी है। 3475 के टारगेट के लिए जरूर खरीदें। लॉन्ग टर्म में वी मार्ट रिटेल में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। पहले कॉलर से बात करें, असम से संदीप जी। संदीप जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल? नमस्कार मैम, मैं असम से बोल रहा हूँ। मेरे पास जोमेटो का 90 शेयर है, तो उसका रेट है 59 रुपीज का। ओके, क्या व्यू है आपका संदीप जी जोमेटो पर? लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं जोमेटो पर, क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए संदीप जी को तो यही राय दूंगा कि बहुत ही मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेस है, लॉस मेकिंग है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं लगता है। हालांकि भिन्न रूप के टारगेट आते हैं दुनिया से, बट मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यही स्पेस से, जबकि आपको नए जमाने के बिजनेस पे अगर इंटरेस्ट हो तो एप्पल इंडिया, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। आप मोबाइल फोन से जो शॉपिंग करते हैं, वो जो एडवर्टीजमेंट आती है वो लाती है एप्पल इंडिया, तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। और मोबाइल स्पेंड और भी बढ़ेंगे यहां से, साथ ही साथ सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ेंगे, तो एप्पल इंडिया पे खरीदारी की राय। ओके, तो इसी स्पेस में एप्पल इंडिया में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। अहमदाबाद से प्रमोद जी से बात करते हैं। नमस्कार प्रमोद जी, कौन से स्टॉक पर सवाल है? दिव्यानी इंटरनेशनल।
ओके, लेवल्स बताइए। मैडम 176 का बाय है मेरा। 176 का बाय, ओके। और कब तक रखना चाहेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए मैडम। शॉर्ट टर्म के लिए देवयानी इंटरनेशनल में क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही है सिद्धार्थ? क्योंकि फिलहाल तो इन्हें नुकसान है, खरीद है इनके 176 की, रिकवर कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा, सेल ऑन राइज करें, थोड़ा सा और ऊपर आता है तो आप निकल जाए। QSR बिजनेस तो है बहुत अच्छा, बट उतना जोरदार अभी मैं ट्रैक्शन नहीं दिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी फेस्टिव सीजन हमारे पीछे है, तो यहाँ पे आने वाले समय में उतना बड़ा ट्रैक्शन नहीं देख सकते हैं। अभी क्या है कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पे ज्यादा रुझान है, जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गए, फाइनेंशियल्स हो गए, और बजट में भी यहां से बहुत ज्यादा प्रावधान आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप उतनी उम्मीद ना रखें, तो बढ़े और निकल जाए। ओके, सेल ऑन राइज देवयानी इंटरनेशनल में रखने की सलाह। हरियाणा से हरीश, नमस्कार हरीश जी, बताइए कौन से स्टॉक पे सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए सवाल। मेरे पास मैम इंडसइंड बैंक के 100 शेयर हैं। इंडसइंड बैंक? हाँ जी, 100 शेयर हैं 1000 के रेट पे। अच्छा, ठीक है। और क्या व्यू है, कब तक रखना चाहते हैं? 6 महीने। 6 महीने का नजरिया इंडसइंड बैंक पर। क्या राय देंगे आप इनको सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, हरीश जी को बने रहना चाहिए। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ये इंडसइंड बैंक, और मैं मानता हूं कि मुनाफे में है। यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंडसइंड बैंक भी एक टाइम पे 1-1.5-2 साल पहले जब सिचुएशन खराब हुई थी तब बहुत कमजोर हो गई थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कई क्वार्टर्स से इन्होंने अपने नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाया है। NII ग्रोथ है, एडवांसेस स्ट्रांग है। बने रहिए, अगर लंबे समय का आपका नजरिया तो बने रहिए। इसी के साथ एक विकल्प जरूर दूंगा हरीश जी को, और ये विकल्प होगा एक्सिस बैंक का। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक और ICICI बैंक आप समझ लीजिए करण अर्जुन की तरह है, तो इन दोनों में से अभी अगर चुनना हो तो आपको एक्सिस बैंक भी चुन के रखना चाहिए फाइनेंशियल। ओके, एक्सिस बैंक पर भी नजर बनाए रखें। हमारी आज के एक्सपर्ट की सलाह आपके लिए आ रही है। दिल्ली से रोहित से बात करते हैं। रोहित जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? गुड इवनिंग स्वाति जी। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल पॉलीप्लेक्स से है। आई हैव अ 5 ईयर व्यू। पॉलीप्लेक्स के 51 शेयर्स है मेरे पास 1700 के प्राइस पे, एंड आई हैव 100 शेयर्स ICICI बैंक 700 रुपीज। 5 ईयर का व्यू है, प्लीज सलाह दीजिए। ओके, ICICI बैंक की क्या खरीद है आपकी? 700, क्वांटिटी 100 शेयर्स। ओके जी, बताइए सिद्धार्थ, पॉलीप्लेक्स और ICICI बैंक, इनके नजरिए के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए रोहित जी, अभी करण अर्जुन की बात की, एक्सिस बैंक की बात की, तो करण हो गया आपका ICICI बैंक। तो बिल्कुल आपको बने रहना है ICICI बैंक में लंबे समय के लिए, तो बिल्कुल बने रखना है आपको। एटलीस्ट 1 से 2 साल का नजरिया रखे तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आ सकते हैं। पॉलीप्लेक्स की बात करें तो वहां पे काफी गिरावट हमने देखी है ऑफ लेट, पर मैं मानता हूं कि बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बिजनेस डायनेमिज्म अच्छा है, स्केलेबिलिटी है। तो कुछ समय, कुछ क्वार्टर आपको वेट करना चाहिए और उसके बाद इसको रिव्यू करना चाहिए। तो पॉलीप्लेक्स कुछ क्वार्टर्स का वेट करें, ICICI बैंक डेफिनेटली रुकना है। रुके ICICI बैंक, पॉलीप्लेक्स में भी कुछ समय के लिए रुकने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर सूरत से मनसुख जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? GMR 400 शेयर से 39 ना पाऊं। हेलो, फिर से सवाल पूछिए। GMR इंफ्रा 400 शेयर से। GMR इंफ्रा कह रहे हैं आप? ओके, खरीद बता दीजिए। 39 की खरीद है GMR इंफ्रा पे, और कब तक रखना चाहेंगे? 6 महीना। 6 महीना GMR इंफ्रा पर सलाह लेना चाह रहे हैं। 39 की खरीद है जी, बताइए सिद्धार्थ। मनसुख भाई, आपको उछाल निकल जाना है, क्योंकि कंपनी तो ठीक ठाक है, बट ये पूरा ही उतना दमदार नहीं दिख रहा है। ऑल्दो मोमेंटम नहीं पकड़ रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि आपके कॉस्ट के आसपास है, थोड़ा सा उछाल आए तो निकल जाए। 6 महीने के पर्सपेक्टिव से आप क्यों ना पॉलीकैब ले ले। पॉलीकैब बहुत बेहतरीन कंपनी है, नतीजे भी दमदार आए हैं,
आपको अच्छा परफॉर्मेंस जरूर मिलेगा। ओके, जीएमआर इंफ्रा से निकलने की राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की। पुणे से संतोष साहब से बात करते हैं। संतोष जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल। मैडम जी मेरा सवाल है एल&टी इन्फोटेक माइंट्री पे। मेरे पास 75 शेयर है 5980 के प्राइस पे। जी क्या व्यू है आपका इसमें, कितना कब तक? कैन होल्ड फॉर 1 ईयर। ओके, 1 साल का नजरिया है इनका एलटीआई माइंट्री पर। क्या लग रहा है आपको सिद्धार्थ, क्या स्ट्रैटेजी सही है इनकी? ठीक है, अच्छी कंपनी है, आप बने रह सकते हैं एलटीआई माइंट्री में भी, क्योंकि दोनों ही बिजनेसेस बहुत अच्छे विलय हुए हैं जो सिनर्जी में प्ले आउट हो रहे हैं, तो आप बने रह सकते हैं एलटीआई माइंट्री में। बट अगर मैं बात करूं कि एक्स फैक्टर कहां से मिलेगा या आपको वैसा स्टॉक जो आउट परफॉर्मर देके जाए, अल्फा बना के जाए, वो कहां से मिलेगा, तो वो होगा परसिस्टेंट सिस्टम्स। आज ही आपने देखा होगा 6-7% का दमदार उछाल, नतीजों के बाद नतीजे बहुत अच्छे रहे। अभी भी मुझे लगता है कि 4400 के टारगेट के लिए बेहतरीन कंपनी है और लगातार बार बार कई क्वार्टर से ये परसिस्टेंट सिस्टम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो मेरा मत तो परसिस्टेंट सिस्टम पे ज्यादा रहेगा, बट एलटीआई माइंट्री अगर आप रखना चाहे तो उसमें भी कोई हर्जी नहीं है। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम भी एक ऐसा स्टॉक है सेम फील्ड से जिसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। संतोष जी रुद्रपुर से टीवी जोशी साहब से बात करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार, क्या सवाल? नमस्कार जी मैडम जी पूछिए, कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैम मेरा ना बीएससी लिया था मैंने 903 में, 425 स्टॉक है। ओके, बीएससी क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? बहुत ही भयंकर नुकसान में है ये। जी नुकसान है, बट बहुत अच्छा एक्सचेंज है। अभी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पिछले 3-4 महीने में अकाउंट एडिशंस कम हुए हैं क्योंकि बाजार थोड़ा सा धीमा है, इसीलिए बीएससी भी थोड़ा सा वीक परफॉर्मर है। बट बिजनेस बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। बीएससी में कैश लेवल्स बहुत है बैलेंस शीट में, बीएससी पे मेरी तो बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, बीएससी में बने रहे अभी फिलहाल, राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। राजेश्वर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं सवाल उनका। राजेश्वर जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर आप जानना चाहेंगे सवाल? जी मजगांव डॉक के बारे में। अच्छा, लेवल बताएंगे? 838 रुपये पे 700 शेयर लिया हुआ है, आगे क्या इसकी शॉर्ट टर्म में रहेगी? ठीक है, नुकसान तो भारी है आपको। नुकसान की रिकवरी कर पाएंगे ये सिद्धार्थ? कर पाएंगे। आपने काफी ऊपर के दाम पे खरीदा है। मजगांव डॉक पिछले 1 साल का सुपर डुपर परफॉर्मर रहा है। ये 3 गुना हो चुका है स्टॉक और आपने एकदम ऊपर में जाके खरीदा है। हालांकि आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, बाजार कमजोर है तो स्टॉक को उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, डिफेंस में अच्छा रोल प्ले कर रही है कंपनी, बने रही है, बट 1-2 क्वार्टर का टाइम लीजिएगा। ओके, मजगांव डॉक बने रहे, कुछ समय के लिए इंतजार करने की सलाह। ओके, झारखंड से पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर आप पूछेंगे सवाल? जी मेरे पास विप्रो है 423 के दाम पर। ओके, कब तक होल्ड करेंगे? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का नजरिया विप्रो पर रख रहे हैं, क्या राय रहेगी आपके सिद्धार्थ? देखिए मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूं विप्रो का और मुझे नतीजे भी समझ में नहीं आते हैं इनके, काफी वोलेटाइल रहते हैं। तो विप्रो पे तो मेरी निकलने की सलाह रहेगी। इसी श्रेणी में अगर आप कुछ खरीदना चाहे तो इन्फोसिस एक बहुत अच्छा विकल्प है, नतीजे अच्छे रहे, गाइडेंस मैनेजमेंट ने इंप्रूव किए, तो इन्फोसिस एक इसी लार्ज कैप श्रेणी में एक अच्छा विकल्प है। इस पे स्विच हो जाए, अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा फास्टर परफॉर्मेंस चाहिए तो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम पे जरूर नजर रखें, ये भी अच्छा एक परफॉर्मर रह सकता है। ओके, इन्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम, ये कुछ 2 ऐसे स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आगे हम कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से।
सिद्धार्थ, आपसे जानेंगे शॉर्ट टर्म के लिए कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह? शॉर्ट टर्म के लिए मैं ग्रासिम के साथ जाऊंगा। ग्रासिम 1670 का क्लोजिंग, स्टॉप लॉस आपको रखना है 1627 का, टारगेट रखना है 1758 का। 1 से 2 दिनों का नजरिया। ग्रासिम बेहतरीन बिजनेस वीएसएफ में, साथ ही साथ पेंट बिजनेस, तो मुझे लगता है कि ग्रासिम में एक मोमेंटम जरूर बन सकता है 1758 के टारगेट के लिए। ग्रासिम में छोटी अवधि का नजरिया रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ आज हुए आप शो में शामिल। बाजार आज और कल में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।